वेद व्यास की लिखी महाभारत के युद्ध को याद करिए। दुर्योधन की जिद या फिर द्रौपदी का लहजा, कसूरवार किसी को भी माने एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि युद्ध ने किसी का भी भला नहीं किया। किताबें इशारा करती हैं और समझने वालों के लिए उस इशारे में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सब महाभारत देखते हैं, पढ़ते हैं, पर समझते नहीं कि नफरत और हिंसा का परिणाम सुखद हो ही नहीं सकता। तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को देश का दुश्मन बनाने की कोशिश करके, सब्जी बेचने आए मुसलमानों के साथ गाली गलौज या मारपीट करके और किसी भी गलत को मुसलमानों के साथ जोड़ देने की कोशिश करके हम किसका नुकसान करना चाहते हैं? किसी भी लाग लपेट के बिना अगर उत्तर दिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुसलमानों का। क्यों चाहते हैं नुकसान? ऐसा सोचने पर गोदी मीडिया और आईटी सेल की कुछ फर्जी खबरों के अलावा और कोई कारण आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपके दिमाग पर एक ताला लगा दिया गया है जिसके कारण आप ऐसा सोचेंगे ही नहीं। कभी धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हम पूरे विश्व में प्रशंसनीय थे, लेकिन आज सांप्रदायिकता और तानाशाही प्रवृत्ति के कारण शर्मिंदा हो रहे हैं। 3 उदाहरण देता हूँ। बालाकृष्णा नाका, ये साहब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और दुबई की मोर हब डेटा सॉल्यूशंस में चीफ अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे थे। गोदी मीडिया और आईटी सेल की चंगुल में फंस गए। जमकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें मुसलमान को सुसाइड बॉम्बर के रूप में चित्रित किया और कोरोना वायरस को बॉम्ब की तरह दिखाया। नतीजा, नौकरी चली गई। कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी की। कंपनी ने कहा कि वो किसी भी तरह से इस्लामोफोबिया और हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे देश के कई चैनल केवल इसी काम में लगे हुए हैं। दूसरा नाम है सौरभ उपाध्याय। इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के हिसाब से ये रॉकवेल इवेंट्स एंड सेल्स कंपनी के सीईओ हैं। कंपनी दुबई बेस्ड है, लेकिन इनके सोशल मीडिया पोस्ट के हिसाब से ऐसा लगता है कि इनका मुख्य धंधा नफरत फैलाने का है। इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में तबलीगी जमात से जुड़े व्यक्ति के द्वारा थूकने का जिक्र किया गया। एक अन्य ट्वीट में जमात से जुड़े व्यक्ति की मौत का इन्होंने मजाक उड़ाया। नतीजा, राजकुमारी हिंद अल कासमी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि दुबई में किसी भी तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी करने या फिर नफरत फैलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल सौरभ उपाध्याय की कंपनी की तमाम डिटेल्स छिपी हुई हैं। तीसरा नाम है प्रीति गिरी का। फिलहाल इनका ट्विटर अकाउंट बंद है। सुन्नी और हनफी समुदाय के खिलाफ इन्होंने ट्वीट किया। इनके ट्विटर अकाउंट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है एक महिला के साथ। शायद ये महिला वो खुद हैं, लेकिन एक ट्विटर यूज़र ने इनके ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि क्योंकि आपकी तस्वीर किसी खास व्यक्ति के साथ है तो ये ना समझें कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हो क्या रहा है? गांधी और बुद्ध के देश में लोगों का एक बड़ा तबका इनके सिद्धांतों से मुंह मोड़ता दिख रहा है। धर्म और संप्रदाय के आधार पर नफरत और हिंसा को रोकने की कोशिश हो रही है, जिसके कारण विश्व के अन्य हिस्सों में इसके खिलाफ प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। गर्व और शर्म दोनों का विषय है कि ये प्रतिक्रियाएं गांधी के सिद्धांतों के रूप में सामने आ रही हैं। हिंद अल कासमी का ये ट्वीट देखिए और सोचिए कि क्या हम गांधी और बुद्ध वाले भारत के निवासी रहे हैं? हेट स्पीच नरसंहार की शुरुआत है। गांधी जी ने कहा था, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। आइए हम उस खूनी इतिहास से सीखते हैं जिसे हमने अब चित्रों और फिल्म में प्रलेखित किया है। समझिए कि मौत मौत को जन्म देती है और प्यार प्यार को। समृद्धि की शुरुआत शांति से होती है। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।